नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। कहते हैं मोहब्बत की आगोश में आकर इंसान को कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि उसे हर ओर सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आता है। फिर वो न हिंदू देखता है, न मुसलमान देखता है, न सिख और न ही ईसाई। बॉलीवुड सेलिब्रिटी में से कई ऐसे हैं जिन्होंने प्यार को पाने के लिए अपना धर्म बदल दिया, लेकिन आज हम यहाँ आपको बॉलीवुड के नहीं बल्कि हमारे देश के उन राजनेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने प्यार को अंजाम तक पहुँचाया। आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से राजनेता हैं जिन्होंने धर्म की दीवार को तोड़कर अपना प्यार पाया। क्योंकि इस समय लव जिहाद की चर्चा हो रही है, इसलिए इस पर भी बात करना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी के मशहूर नेता शहनवाज हुसैन काफ़ी खुशमिजाज इंसान हैं। उन्हें अपने प्यार को पाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि वो एक हिंदू लड़की से मोहब्बत करते थे। शहनवाज की लव स्टोरी तब शुरू हुई जब वो दिल्ली की डीटीसी बसों में कॉलेज जाते थे। इसी सफ़र में उन्हें एक ऐसी लड़की नज़र आई जिसके बारे में वो सोचने पर मजबूर हो गए। सफ़र में वो अक्सर उस लड़की से मिलते थे, लिहाजा कुछ दिनों बाद वो उसका पीछा करने लगे और धीरे धीरे मुलाकातें शुरू हुई, बातें हुई। बताया जाता है कि एक दिन बस में शहनवाज को सीट मिल गई, लेकिन उस दिल्ली की लड़की को सीट नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी सीट उसे दे दी। शहनवाज ने रेनू के परिवार वालों से भी अच्छा तालमेल कर लिया था, लेकिन ये बात किसी को कहाँ पता थी कि शहनवाज रेनू को बस की यात्रा में अपना दिल दे बैठे थे। एक दिन जब शहनवाज ने रेनू को अपने दिल का हाले दिल बताया तो वो काफ़ी गुस्सा हो गई। हिंदू मुस्लिम का हवाला देकर उन्होंने मना किया, लेकिन शहनवाज ने हार नहीं मानी। वो लगातार 9 साल तक रेनू की हाँ का इंतज़ार करते रहे। फिर साल 2094 में दोनों ने आखिरकार शादी कर ली। दोनों की शादी कराने में उमा भारती ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही दोनों के परिवार को कन्विंस किया था। दोनों के अब 2 बेटे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो बीजेपी के ही सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। मुख्तार और सीमा भी अलग अलग धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन प्यार ने इन दोनों के बीच आई धर्म की दीवार को तोड़ दिया। सीमा को मुख्तार पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे। सीमा बेहद शर्मीली थी, कॉलेज के दिनों में लड़कों से दूर रहती थी, लेकिन नकवी अपवाद थे। दोनों की मुलाकात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई थी। सीमा को भले ही नकवी पसंद थे, लेकिन उनके परिवार को नहीं। सीमा के परिवार वाले हमेशा ही नकवी से मिलने को मना करते थे, लेकिन फिर भी सीमा किसी न किसी तरह से बहाने से उनसे मिलती रहती थी। साल 1993 में 3 जून के दिन दोनों ने शादी कर ली। दोनों की शादी हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों से हुई। दोनों ईद और दिवाली अपने अपने रिवाज से सेलिब्रेट करते हैं। इन लोगों का एक बेटा भी है। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। वो बिहार बीजेपी के एक जाने माने चेहरे हैं। उन्होंने ईसाई धर्म की जेसिस जॉर्ज से शादी की है। दोनों की मुलाकात ट्रेन में हुई थी। इस दौरान सुशील मोदी पटना यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के महासचिव थे। वो किसी काम से ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। यहीं पर दोनों के बीच बातें हुई, मुलाकात हुई। दोनों की शादी को लेकर काफ़ी बाधाएं आईं, लेकिन बाद में काफ़ी दिनों बाद उन दोनों के घर वाले मान गए। सुशील मोदी की पत्नी जेसिस एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। दोनों के 2 बेटे उत्कर्ष और अक्षय हैं, जो मीडिया सुर्खियों से दूर ही रहते हैं। उत्कर्ष इंजीनियरिंग और अक्षय लॉ का कोर्स कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की लव स्टोरी भी काफ़ी चर्चा में रही। उनकी लव स्टोरी दिल्ली की ओबेरॉय होटल से शुरू हुई थी, क्योंकि जिस वक्त वो पायल से मिले थे तब वो भी वहीं काम किया करती थी। इसी के बीच दोनों एक दूसरे के साथ आए, नज़दीकियां बढ़ी। साल 1994 में दोनों ने धार्मिक बंधनों को तोड़ते हुए शादी कर ली। इस कपल के 2 बेटे हैं, जाहिर और ज़मीर, जो दिल्ली में रहते हैं। पायल दिल्ली में अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाती हैं। हालांकि 17 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। कहा जाता है कि दोनों की शादी को लेकर कश्मीरी पंडित नाराज़ थे, जिस वजह से पायल वहाँ बहुत कम रह पाती थी। सिख परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली पायल के पिता मेजर जनरल रामनाथ सेना से रिटायर्ड हैं। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने नाज़नीन सफ़ा से शादी की है। नाज़नीन सफ़ा पारसी धर्म से आती हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक 1989 में जब मनीष NSUI के प्रेसिडेंट थे तब नाज़नीन मुंबई में विमेंस विंग की प्रेसिडेंट थी। इसके बाद नाज़नीन ने मुंबई यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर किया और बाद में एयर इंडिया के साथ काम करने लगी। इन्हीं दिनों मनीष लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों की कई मुलाकातें मुंबई और दिल्ली में हुई। साल 1996 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों की एक बेटी है, इनेका तिवारी। तो ये वो राजनेता थे जिन्होंने प्यार के लिए धर्म की दीवारें तोड़ी, शादी की, अब खुशहाल ज़िंदगी भी बिता रहे हैं। ज़्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।